अपनी खुशियों की ख्वाहिश, अपने मंसूबे खुदा के आगे रखते, खुदा मना भी करते, खुदा मना भी कर सकते, सारी दुआ में आगे खुदा मना कर दे, खुदा मना कर दे, खुदा मना कर दे, खुदा मना कर, एक लंबी लिस्ट है। मेरे बच्चे को बरकत दे, मेरे खानदान को बरकत दे, मेरे रिश्तेदारों को बरकत दे, मेरे इसको बरकत दे, मेरे कारोबार को बरकत दे। क्या सारी दुआ यही नहीं है? कभी जो आपके पास बैठा कभी उसकी फिक्र हुई? खुदावंद जिन्नी की दौलत मैनू मिल गया जो मेरे नाल बैठा है मिल गए, कभी अंधी दुआ की थी? हाँ, खुदावंद जितना बड़ा घर मुझे मिल गया, ये भी जो मेरे साथ बैठा है इसको भी दे। क्यों जी? गुर्बत किसकी चाहते हैं? गुर्बत खुदा की चाहते हैं, रोजे अपने लिए रखते हैं। कैसे नजदीक होंगे? खुदा के नजदीक होने के लिए भी कुछ चाहिए। और आगे क्या लिखा? खुदा जब इसका जवाब देगा तो क्या होगा? इसी तीसरी आयत का दूसरा हिस्सा है, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। आगे क्या लिखा चौथी आयत में? देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो, झगड़ा रगड़ा क्या करो? झगड़ा रगड़ा, हाँ? खुदा की फरमाबरदारी, खुदा की शरीयत की ताबेदारी, खुदा की हुक्म की पैरवी, खुदा के अहकाम की पैरवी। किस लिए तुम? ये खुदा क्या है? इसे मैं मेरी से गाली नहीं हो सकता, मैंने बड़ा बाटे चढ़े इतना किसी ने कुछ कहना, हाँ? लेकिन खुदा क्या है? ये सारे के वसीले खुदा कह रहा है तुम इसलिए रोजा रखते हो कि झगड़ा लगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। शरारत के मुक्के, कभी एक मार देता, कभी और मार देता। ये कभी कभी इसके ऊपर बात करेंगे मजीद की शरारत के मुक्के मारना क्या है? बाहर गए थे जाके भाई लुइस लाइन करके ठोक देता, भाई बेचारा इतने कि भाई मैं नहीं गलती की मैंने मारता। क्या कहा? चलिए आज आपको मौका दे दो, आप इसके ऊपर खूब सोचें, घर जाके सोचें, दुआ करें और कलाम पढ़ें, सोचें, ठीक है? ये आपके घर का काम है, समझिए। और मैंने पिछली दफा भी एक घर का काम दिया था, किसी ने किया? क्यों जी? किसी को याद है वो क्या काम था? हाँ, सवाल ये था, मैंने कहा था ढूंढिए यार था नहीं, कुलजम, वेरे कुलजम कितने दिनों से पार लाऊंगी बनी इसराइल? हाँ, कोई 2-4 महीने लग गए हुए। चलो एक तुम दाव दे रहे हो, मैंने इसलिए कहा कि आप ढूंढे जरा। और आज भी ये कह रहा हूं कि आपने घर जाके क्या क्या ढूंढना है? शरारत के मुक्के क्या हैं? हाँ, क्या चीज है शरारत के मुक्के? चलिए अच्छा आगे क्या है जी? तुम इसलिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस आप तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आने वाला पर सुनी जाए। बताइए फिर कैसा रोजा रखा? रोजे रख रहे लोग, मुसलसल रख रहे, 40-40 दिन का रोजा रखते हैं। और ऐसा हुआ, शायद अच्छा तो नहीं है लेकिन चले मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा किसी को। एक बहन थी तो उसने 40 दिन का रोजा रखा, 40 दिन का रोजा रखा। तो मेरा एक छोटा सा कजन था, मुझे भाई जाना जरा आज के बाद। मैं कह यार चलो टाइम है ऐसी, मैं कह ठीक है चलिए। अब जिनको उन्होंने बुलाया हुआ था कलाम के लिए वो शायद नहीं आया, पता नहीं, मुझे नहीं पता तो उन्होंने किसको बुलाया किसको नहीं। उन्होंने क्या जी भाईजान को मौका दे, उन्होंने भाईजान को मौका दे दिया। उन भाईजान की पता सी कि पीछे गलबात की हुई है, भाईजान ने आए रोजे से रगड़ा ला छड़े। क्योंकि कलाम कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा, कलाम में लिखा है, कलाम कह रहा है तुमने ऐसा रोजा रखा है जिसमें लड़ाई झगड़े के तालब हो, रगड़ा झगड़ा करते हो और अपनी खुशी के तालब हो, अपने इरादों को मांगते हो, अपने मंसूबे खुदा के सामने रखे हैं, अपने मकसद खुदा के सामने रखे हुए हैं, अपने जाती नफसानी इंसानी नफसानी इरादे मंसूबे। तो खुदा यीशु ने हमें क्या सिखाया? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, कहाँ रहता है? आसमान पर, कहाँ? आसमान पर, और तेरी मर्जी पूरी हो। कहाँ कहाँ पूरी होती है? कहाँ पर? जिस तरह आसमान पर पूरी होती है। आसमान पर? कभी अच्छा आसमान का सीन किस किसने देखा? किले किले आसमान वाली खुली अखर चाय भी तारा है, वो भी तारा, वो भी तारा है, सूरज अचानक
तारे चलो ए और दूसरे है, मरीख है, नेपच्यून है, फलाना है, कभी देखिए? देखते हैं आपका बाप सारे। आसमान पे रहता है और आप नीचे घूमते रहते हैं। बच्चा एक दिन घर ना आए तो हम परेशान होते हैं, बच्चा कितने गया? वालदान से परेशान हो रहे हैं, बच्चे को फिक्र है, वो मैं क्या अपने अब्बे काम जाना है। मैंने अपने बाप के घर को छोड़ दिया है, मैंने अपने बाप के मंसूबों को छोड़ दिया है, मैंने अपने बाप के इरादों को छोड़ दिया है, मैंने अपने बाप की मर्जी को छोड़ दिया है। कभी बच्चे ने भी ये सोचा? इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप जैसी तेरी मर्जी पूरी। कभी ये भी तो सोचो कि आसमान पर कैसे उसकी मर्जी पूरी होती है। तो मैंने बताया एक हायरार्की खुदा ने रखी है। क्या रखी हुई है? हरारकी। हायरार्की कहते हैं उस इंतजाम को जो खुदा ने एक तरतीब दिया। तो एक पाक तरीन मुकाम है, फिर पाक मुकाम है, और फिर नीचे 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 आते हुए वो खैर कौमों का शहर आ जाता है। खुदा की मर्जी, चलिए एक हवाला दे देते हो कि खुदा की मर्जी कैसी पूरी होती है। ये यसाया का 6वां बाब निकालिए। छठा बाब मिल गया जी। पहले आपको हवाले जल्दी जल्दी मिलने चाहिए। मैं तो भी बड़ा रिलैक्स करता हूँ आपको कि आप ढूंढ लें, वरना जल्दी जल्दी हवाले बहुत ज्यादा होते हैं, हम वो छोड़ देते हैं बहुत सारा। चलिए पहले आज में लिखा है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई। ये जो उजिया बादशाह था, इसका भी दौर था। उजिया बादशाह के दौर में भी यसाया नबी था। उजिया बादशाह के बाद उसका बेटा बादशाह बना, और फिर उसका बेटा बादशाह बना। अभी इतना टाइम नहीं है कि बादशाह ही गिनते रहिए। चलिए कौन सा बादशाह था? उजिया बादशाह। कौन सा बादशाह? उजिया बादशाह। उजिया बादशाह था। और जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, उसी साल में खुदा का नबी कहता है, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। क्या मामूर हो गई? हैकल मामूर हो गई। जेडी सुलेमान ने बनाई। ये खुदा को देख रहा है। किसको देख रहा है? खुदा को। किसको देखा इसने? खुदा को। किसको देखा? खुदा को। किसको? कहां देखा? ऊंची बुलंदी पर। और क्या लिखा है कि उसका जलाल था, उसका एक तख्त था, और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर, और उसके आसपास सराफीम खड़े थे, जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे, और हर एक 2 से अपना मुंह अपना मुंह ढांपे था, और 2 से पांव, और 2 से उड़ता था। और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस, 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 रब्बुल फाज। रब्बुल उल्फाज है, सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। और पुकारने वाले की आवाज के जोर से आसमानों की बुनियादें हिल गई, और मकान धुएं से भर गया। तब तब मैं बोल उठा, मुझ पर अफसोस। मुझे मुबारकबाद दो, मुझे मुबारकबाद दो। ये बोला उसने। क्या लिखा है? तब मैं बोल उठा, मुझ पर अफसोस। मैं तो बर्बाद हुआ। कौन कह रही है? नबी कह रहा है, ये साया कह रहा है, मुझ पर अफसोस, मुझ पर अफसोस। क्यों? क्यों अफसोस किया? क्या वजह है? मैं तो बर्बाद हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे होंठ नापाक है। मेरे होंठ क्या है? नापाक है। कैसे है हमारे होंठ? कभी अपने होंठों के बारे में सोचा? कैसे है? इनको साफ रखने के लिए, इनको बेहतर रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए दुनिया बहुत कुछ कर रही है। खवातीन लिपस्टिक लगाती और न जाने क्या कुछ करती, और भी पीछे नहीं खवातीन दिखाने जाती। मौजूदा दौर में बहुत सी सर्जरीज कराई जा रही है ताकि हमारा चेहरा खूबसूरत लगे, होंठ खूबसूरत लगे। इन होंठों की सर्जरी करवाई जा रही है। खुदा क्या कह रहा है? और खुदा का नबी क्या कह रहा है? मेरे होंठ कैसे हैं? नापाक। कब कब हमारे होंठ नापाक हो जाते हैं? कब होंठ पाक नहीं रहते? अभी कभी सोचेंगे, जो मर्जी वो निकली जाए, निकली जाए, निकली जाए, झूठ, फरेब, मकर, बुगज, क्या निकला हमारे होंठों से? ऐ खिलाफ, वो दे खिलाफ, वो दे खिलाफ, वो दे खिलाफ। घरों में नाचाकियां क्यों होती है? एक बंदा चुपके से जाता कि वो भी की कर देने, फटाफट करना, ऐसे ही
फिर क्या होता है? थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिन गुजरते फिर ऐसे ऐसे ऐसे। सो नापाक है उसके होंठ, वो इकरार कर रहा है, वो अपने होठों की नापाकी पर खुश नहीं है, अफसोस करता है, अफसोस करता है, मातम करता है, चिल्लाता है। वो कह रहा है मेरे होठों की नापाकी की वजह से मैं बर्बाद हुआ। और आगे आगे क्या लिखा है? और नजिस लब लोगों और निजिस लब लोगों में बसता हूँ। ऐसे लोगों में बसता हूं जिनके होंठ नापाक है, निजिस है, जिनके होंठ निजिस है, अपने भी होंठ नापाक है, रहना भी होना लोकांचे जिन्हां दे होंठ निजिस है। ऐसा तो कभी गौर ही नहीं किया ना अपने आप पे अफसोस किया। नबी नहीं, गुलाम शख्स नहीं, लेकिन ये सब कुछ उसे कब नजर आया? कब नजर आया? जब वो खुदा की हजूरी में चला गया, खुदा की हैकल को देख रहा है, खुदा के जलाल को देख रहा है, खुदा के नूर को देख रहा है। और खुदा के सामने, खुदा के जलाल के सामने जाते ही उसे अपना सब कुछ नजर आया कि मेरी हालत क्या है। कभी सानू अभी भी खुदा की हजूरी च बैठे हैं और दावेदार दावा करते हैं हम खुदा की इबादत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इबादत कर दावा है खुदा मौजूद है। बोलो है कि नहीं है। है? अभी मेरी बात के पीछे ना लग गए हो, सोच लो जरा। हाँ है या? कैसे पता चला आपको कि खुदा है? बोलिए कैसे पता चला कि खुदा यहाँ है? क्योंकि हम खुदा के घर में हाँ कलाम है हमारे पास। हाँ कलाम। आइए जरा देखिए हमें क्या नजर आता है। जरा निकालिए इफ्सियों का खत, इफ्सियों का खत उसका 5वां। क्या गया? और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया कर, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। असी में बड़े खुश हो के इधर उधर के गला में जिक्र करते हैं। हाँ खुश हो के बस, लेकिन उनके पोशीदा काम उनका जिक्र करना, क्या क्या जिक्र करने के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? जुबान, होंठ इस्तेमाल हुआ है, जुबान इस्तेमाल हुई है। शर्म की पोशीदा बातें निकलनी चाहिए लोगों से। नहीं, क्या लिखा है? जिक्र करना भी शर्म की बात है। क्या करना? शर्म की बात है। अब सोचिए जरा, आगे चलते थोड़ा सा आगे लिखा है और जिन चीजों पर मलामत होती है, क्या होती है? मलामत जिन चीजों पर क्या होती है? मलामत होती क्या है। होती है? मलामत वो सब आगे क्या लिखा है? नूर से जाहिर होती वो है। सब नूर से जाहिर होती है। जाहिर किया जाता है, वो रोशन हो जाता है। क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है। इतने दावेदार रोज ही दुआ चे, रोज ही घुटने टेके सर हर तक किसी ने मलामत नहीं की कि मेरे लबों से जो बात निकल रही है वो शर्म की बात है या खुशी की बात? किसी के फायदे की बात है या शर्म की बात है? किसी की तरक्की का बायस है या शर्म की बात? क्या है? चलिए वापस चलते हैं जल्दी से, इस हवाले को हम देख लेते हैं। यशायाह के सीफे में वापस जाते हैं। यशायाह कौन सा बाप था? 58। आगे लिखा है देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते को रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। अब खुदा सवाल कर रहा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? मुझको पसंद। क्या ये वो रोजा है जो खुदा को पसंद है? खुदा का ये सवाल है। अब सब रोजे रखते हैं, जो भी रोजे रख रहे हैं, खुदा का सवाल उनसे, क्या ये वो रोजा है जो खुदा को पसंद है? आगे क्या लिखा है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तुम इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं? लोग टाट बिछाते हैं, बोरी का टाट पहन लेते हैं और राख बिछाते हैं, उसके ऊपर बैठकर अपने सर में भी राख डालते हैं। और खुदा का एक खातम बता रहा था कि जब यीशु मसीह ने कहा अपनी सूरत ना बिगाड़ो,
तो उस जमाने में वो क्या करते थे अब